हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपने पास क्या है, फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, उसकी हमने ना 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। अब 4.2 के भी मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन के है ना कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसमें से मैंने 3 करवा दिए थे। ठीक है, करवाए तो वैसे 5 थे, बट है ना वो थोड़ा सा ना स्टोरेज का इशू रह गया, इसलिए ना वो सिर्फ 3 पार्ट तक ही कवर हुए। ठीक है, तो इसलिए है ना मैं बोलता रहा और 4 और 5 भी करवा दिए मैंने। ठीक है, बट स्टोरेज फुल की वजह से ना वो स्टॉप हो गई थी वीडियो। फिर मैंने बाद में देखा, अरे 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो जो 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने पास, वो मैं अब करवा देता हूँ, और आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं बच्चों, वो है ना हमने क्या कर लिए हैं, पहले पार्ट में उसको कवर कर लिए हैं। ये क्या है, अपने पास सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका अपने पास है 4 पार्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन सा पार्ट रहेगा, अपने पास 4 रहेगा। ठीक है, और इस 4 पार्ट में बच्चों अपने पास क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है अपने पास 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे सर, यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, यहाँ से सर निकालने हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें रूट्स निकालने हैं, और रूट्स क्या होते हैं ये मैंने बताया था इससे पिछली वाले वीडियो में। क्या होते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू होती है सर जो वहाँ पे रखने पर क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम रूट्स निकालते हैं इसके। यहाँ पे है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हो गई है सर, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 2 है तो अपने पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए नीचे है ना अपने पास 8 है, तो अब यहाँ पे है ना अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे क्या ले लेते हैं, एलसीएम, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 आने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जो ये डिवाइड में 8 है, उधर जाके जब मल्टीप्लाई 8 होगा, ये डिवाइड वाला, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ना ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 8 इधर जाके जब मल्टीप्लाई में 8 होगा, तो ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, अपने पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे सर अपने पास ये इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 8x प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया सर, ये इस फॉर्म में आ गया ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। और यहाँ पे जब हम रूट्स निकालते थे तो क्या बताया था मैंने, इस c की यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर निकल करके आता उसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। और ऐसे फैक्टर्स की आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो अपने पास क्या बचना चाहिए, -8 बचना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस 1 की मल्टीप्लाई में 16 से करता हूं तो अपने पास क्या आता है बच्चों, यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, अब 16 के है ना हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने होंगे जो अपने पास -8 रिजल्ट दे। क्या दे, यहाँ पे -8 रिजल्ट दे। ठीक है, तो 16 को अगर देखें तो 4 × 4 होता है। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 × 4, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं है ना क्या करूँ, यहाँ पे सर आप है ना क्या करो, यहाँ पे -4 और -4 लो। ठीक है, क्योंकि -4 और -4 जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो अपने पास -8 आ जाएगा, और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 यानी -4 × -4, तो +16 दे रहा अपने पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे है ना मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर गलती से है ना हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया या प्लस की जगह माइनस कर दिया, मतलब कुछ चेंजमेंट अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया ना, तो अपने पास रूट्स गलत निकल आएंगे। ठीक है, तो ये बात है, यहाँ पे फोकस मेन रखना चाहिए हमें। अच्छा, ये होने के बाद है ना फिर देखो, इस 8x को है ना -8x को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -4x और -4x। ठीक है, इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया मैंने, 2 फैक्टर्स में इसको स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे सेम है +1, और इधर क्या था अपने पास 16x² और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये मेन है यहाँ पे। ये अगर चीज समझ में आ गई तो समझो गेम
खत्म, ठीक है, गेम ओवर है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो सर, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में है ना कॉमन क्या आ रहा है सर, यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है। जैसे 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4x ही बच जाएगा अपने पास, 4 चौक 16 और x, ठीक है, और -1 बच जाएगा क्योंकि ये 4x तो कॉमन आ ही गया, ठीक है। यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं सर, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास 4x और माइनस में 1 इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये देखो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों अलग हैं तो अपने पास आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास जो ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और अपने पास दोनों चीजें क्या बन रही है, सेम बन रही है। सेम है तो दोनों को कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकल गया, और बच क्या गया 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इधर देखो 4x माइनस 1 को एक बार 0 रख सकते हैं, एक बार 4x माइनस 1 इसको भी 0 रख सकते हैं, ठीक है। दोनों को बारी बारी क्या रख सकते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 इधर जाके +1, और 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, यानी कि 1/4। इधर से भी देखोगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी 1/4, ठीक है। तो 1/4 इसके क्या हो गए, इसके अपने पास रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बात समझ में आई ना, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस मेन फोकस है ये चीजें करनी, ठीक है। अगर इनमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब ये होने के बाद चलते हैं अपन इसके 5 क्वेश्चन की तरफ, और 5 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा वाला, 5 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे फिर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं इसके 5 क्वेश्चन की तरफ। अब 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन कह रहा है अपने पास 5 है अपने पास 100x², ठीक है, -20x, और प्लस ऑफ क्या है बच्चों, यहाँ पे अपने पास है +1, ठीक है, इक्वल टू में 0। ये दे रखा है, ठीक है, 100x² -20x +1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है 1 की मल्टीप्लाई हम इसके कोफिशिएंट से करते हैं तो अपने पास रिजल्ट निकल के आता है 100। 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम माइनस या माइनस करें तो अपने पास क्या आना चाहिए, मतलब ऐड करें तो -20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए अपने पास, -20 आना चाहिए। अब -20 देखो 100 को है ना, ऐसे क्या फैक्टर करूं मैं, तो हम 10 × 10 कर सकते हैं सर। 10 × 10 क्या होता है अपने पास 100 होता है, और इन दोनों में है ना अगर मैं माइनस माइनस लगा दूं तो ध्यान से देखो जब इनको प्लस करेंगे -10 और -10 -20 हो जाएगा, और इनके जब प्रोडक्ट करेंगे तो +100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मेन है, ये चीज देखनी पड़ती है इसमें। तो यहाँ से ना जो ये -20x है ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, कौन कौन से में, -10x और -10x, ठीक है। इन दोनों में मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ताकि ये -20x ही आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास ये सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आप कहोगे 10x कॉमन ले लो सर, तो अपने पास 10x और माइनस में 1 बन जाएगा, ठीक है, बच जाएगा। यहाँ से आप -1 को कॉमन लोगे तो 10x -1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो देखो तो दोनों चीजें क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर सेम आ गई, और सेम आ गई तो आप क्या कहोगे सर, इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है, और अंदर क्या बच गया 10x -1 इक्वल टू में 0। यहाँ से आप क्या कहोगे 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x -1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 1/10, और इधर से भी क्या निकल करके आ गई 1/10, ठीक है, 1/10 1/10, ठीक है। दोनों तरीके से अपने पास क्या आ गई वैल्यू 1/10 1/10, यानी कि ना इसके रूट्स क्या निकल करके आगे बच्चों अपने पास द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/10 और 1/10, ठीक है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन फोकस हमें कहाँ रखना है, मेन फोकस हमें यहाँ रखना है कि ये हम गलत ना ले, ठीक है। अगर ये गलत हो गए, सपोज अगर आपने इधर गलती से प्लस लिख दिया तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तब अपने पास क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं फिर इनको -20 और प्रोडक्ट करते हैं तो +100 आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों ध्यान में रखने की। और इसी के साथ ना ये वाले जो जितने पार्ट्स थे अपने पास कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 5 पार्ट थे इसमें पहले क्वेश्चन में, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि है ना, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, सोल्व वाली, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में जो है ये सोल्विंग है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं जो शानदार जबरदस्त झकास है। यहाँ पे देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ध्यान से देखो, फाइंड टू नंबर्स, हमें है ना दो नंबर निकालने हैं जिनका सम क्या है, 27 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट, ठीक है, लेट FIRST, ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पहला नंबर अपने पास x मान लेते हैं। ओके, देन सेकंड नंबर बी, यहाँ पे देखो हम है ना मानने को तो यहाँ पे ना सेकंड नंबर को y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये किस में चला जाएगा, फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला रूल वाला हो जाएगा अपने पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे है ना जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो x में होती है या फिर किस में होती है, y में होती है। ठीक है, तो हमें ना अगर एक नंबर x मान लेते हैं तो दूसरा भी हमें x में लेके आना है। लेकिन ध्यान से देखो वो कैसे आएगा, देखो अपने पास ना जैसे ना दो नंबर दे रखे हैं। ओके, दो नंबर दे रखे हैं, सपोज कर लेते हैं हम कोई भी नंबर, जैसे मैंने दिया 5 और 10। ठीक है, 5 और 10, ठीक है, अभी के लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि है ना एक तो है 5 और दूसरा है 10। ठीक है, और इनका जो है ना अपने पास सम आता है, ठीक है, सम कितना आता है इन दोनों का, आप कहोगे सर 15 आता है। ठीक है, तो 15 आता है। तो ध्यान से देखो, अगर एक नंबर फर्स्ट नंबर को मैंने एक्सलेट कर लिया तो दूसरा नंबर है ना अपने पास, मैं ये नहीं कह सकता कि 15 में से है ना 15 में से आप माइनस कर दो 5 को, तो ये वाला जो नंबर है ये दूसरा नंबर ही है एक तरीके से। देखो ध्यान से एक बार सोच के देखो, दिमाग में है ना एक बार गहन चिंतन करो। सॉरी, थोड़ी सी खांसी चल गई। हाँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, बस बिना बताए आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है ना मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, सेकंड मैंने नंबर ले लिया 10, सपोज अभी के लिए। ठीक है, इन दोनों का सम होता है सर 15। ठीक है, क्योंकि 10 + 5 15। अगर उसमें से है ना मैं ये कहूँ कि एक नंबर ये 5 है तो दूसरा नंबर है ना ऑटोमेटिक, ये नहीं कह सकता मैं 15 में से 5 माइनस कर दो ऑटोमेटिक ये 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये समझो इस चीज से कि अपने पास टोटल सम तो देखो 27 दे रखा था। ठीक है, टोटल सम क्या था 27, तो दूसरा नंबर कैसे निकल जाएगा, सर पहला नंबर x है तो है ना 27 में से आप x को माइनस कर दो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर्स हो गए, x हो गया और एक हो गया अपने पास 27 माइनस ऑफ x हो गया। ठीक है, आगे ये कह रहा कि इनकी प्रोडक्ट 182 है। अब इनकी प्रोडक्ट जब करते हैं यानी कि x की मल्टीप्लाई इस 27 माइनस x से करते हैं, तब इनकी प्रोडक्ट क्या निकल के आती है, 187 है ना, 182 सॉरी 182 निकल करके आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, जब x की मल्टीप्लाई 27 से करोगे तो 27x आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास 182 है ही। ठीक है, ये है ना इधर जाएगा तो अपन कह सकते हैं सर ये वाला इधर भेज लो, तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस में 182 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये अपने पास देखो, एक ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगी, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही अपने पास क्या हो जाएगा, सर अब हमें निकालने हैं इसके रूट्स निकालने हैं, ये बताने के लिए कि अपने पास ये नंबर है क्या एक्यूरेट। ठीक है, अब देखो 182 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे जब 182 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 नीम 18, 2 एकम 2, 13 7 91 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और अपने पास 13।
ठीक है। और 13 और 14 के जब हम ऐड करते हैं तो अपने पास 4 और 3 7, हाँ 27 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का सर ऐड करेंगे जब 27 आ जाएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तब 182 आ जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ये है सर, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, 182 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनका अपने पास क्या आ जाए, जिनको हम ऐड करें तो अपने पास -27 आए। क्या आ जाए अपने पास, -27 आए। ठीक है, ये वाला -27। अच्छा ये देखो सर, आपने लिया 14 और 13 ऐसे पेयर बन गए, जिनको आप ऐड करोगे तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सर, कौन सा मैं माइनस लूँ कौन सा प्लस लूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों माइनस ले लेता हूँ तो -27 हो गया है ना, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, और 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप है ना इसको है ना आप दो पेयर में डिवाइड कर लो, -14x और -13x। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगे अपने पास। ओके, यहाँ से देखो जब आप इस x को कॉमन लोगे तो यहाँ से है ना हम क्या लिख सकते हैं, x -14। ठीक है, यहाँ से आप -13 को कॉमन ले लो तो x माइनस में 13 एकम 13 बचे कितने, 8 5। ठीक है, 13 चौक 52। ठीक है, 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखोगे तो x -14 सेम, तो x -14 और दूसरा वाला x -13 इक्वल टू में 0। यहाँ से x -14 की वैल्यू 0 एक बार और x -13 की वैल्यू 0 एक बार, तो x की वैल्यू यहाँ से 14 भी आ गई और 13 भी आ गई। यानी कि यहाँ से है ना अपने पास क्या वैल्यू निकल के आई है, या तो आप 13 ले लो या 14 ले लो, इसमें से कोई ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से सपोज करो हमने क्या ले लिया, नंबर 14 ले लिया। क्या ले लिया, 14। तो अपने पास दूसरा नंबर क्या निकल करके आ गया, 27 में से हम 14 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने पास क्या नंबर निकल के आता है, 13। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या निकल के आता है अपने पास, 13 निकल कर आता है। ठीक है, 14 और ये क्या है अपने पास 13। ओके, अगर सपोज करो मैं ना x की जगह ना 13 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके दो वैल्यू आई है ना 14 और 13, पहले तो मैंने 14 दिया तो दूसरा नंबर क्या निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। अब अगर मैं है ना यहाँ पे है ना 13 ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिक ये नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाए। तो कहने का मतलब ये कुछ भी लो आप, दो नंबर आएंगे आपके पास, कौन कौन से, 13 14 या फिर 14 13 कह लो। ठीक है, एक ही बात है। तो अपने पास क्या निकल करके आ गए, आप नंबर कहोगे 13 एंड 14 इज द करेक्ट आंसर, एंड 13 और 14 इसके क्या है, रूट्स भी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। बस आपको है ना यहाँ पे है ना ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। ये अगर चीज समझ में आ गई, ये जमेला समझ में आ गया तो बस ये क्वेश्चन ही खत्म है फिर तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर यहाँ पे है ना थोड़ा सा इशू आया है मुझे, तो मैं है ना नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर पक्का बता दूंगा कि है ना यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, और अब चलते हैं बच्चों इसके कौन से क्वेश्चन पर, अब चलते हैं इसके 4 क्वेश्चन पर। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 4 ही क्वेश्चन आ गया ना, हाँ 4 क्वेश्चन आ गया। 4 क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इधर देखो क्या करना है हमें करना है यहाँ पे सर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। तो है ना कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं सर, जैसे 1 और 2 हो गया, 3 और 5 हो, 3 और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, यानी कि लगातार होने चाहिए भी। ठीक है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अब है ना यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक को मैं x ले लेता हूं तो सर ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लगातार है वो, एक x है तो दूसरा क्या हो गया, एक x + 1 हो गया। ठीक है, दो अपने पास पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अच्छा, अब ये कह रहा है सम ऑफ व्होज स्क्वायर, जिनके है ना स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे ना, तो स्क्वायर का सम कहने का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करो
और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, और इन स्क्वायर का सम यानी कि एडिशन कितना दे रखा, 365 दे रखा, कितना दे दिया अपने पास 365। अच्छा, ये होने के बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी लग जाएगा। इधर 365 आ गया, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गए, ये प्लस में 2x है ही सर, यहाँ पे प्लस ऑफ 1 है, और ये इधर आकर जब माइनस होगा तो अपने पास माइनस 364 हो जाएगा सर। यहाँ से 2 को ही कॉमन ले लेते हैं सर, 2 को कॉमन लिया तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस ये कितना बच गया, 2 एकम 2 आठे 16 और 2 दूनी 4, 182। ठीक है, क्या बच गया 182। यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इक्वल टू में 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिवाइड में चली गई। ठीक है, ये होने के बाद सर अब हमें करना है 182 के ऐसे पेयर बनाने हैं जो अपने पास क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाए। तो अभी बनाया तो था पिछले वाले में 182 के बाद बनाए थे ना 13 एंड 14। ठीक है, लेकिन अब की बार सम क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, और 1 कैसे आएगा सर, वो भी प्लस का आना चाहिए। किस चीज का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये मैं माइनस का कर दूं और ये मैं प्लस का कर दूं। ठीक है, ये मैं प्लस का कर दूं और ये मैं माइनस का कर दूं, तो अपने पास प्लस ऑफ 1 बच जाएगा, और इनकी जब प्रोडक्ट करूंगा तो अपने पास माइनस ऑफ 182 आना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव का आना चाहिए। और ध्यान से देखोगे तो इनकी जब प्रोडक्ट करता हूं तो नेगेटिव 182 आ जाएगा। तो सिंपल बन गया सर। इसको है ना बस दो पेयर में फैक्टर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, माइनस 13x और प्लस में 14x। ठीक है, ये माइनस ऑफ 182 है और इधर क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या करोगे, x को कॉमन लोगे, x माइनस में 13, और यहाँ से क्या ले लो आप, प्लस में 14 को कॉमन ले लो, तो x और माइनस 1 और ये बचे 4, तो आती है 42। ठीक है, इक्वल टू में 0। ओके, अब ध्यान से देखो, एक बार ये देख लेता हूं मैं, आ तो रहा है ना, कभी नहीं आ रहा हो, हाँ बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिर क्या करोगे, यहाँ से सर x माइनस 13 कॉमन है सर, x माइनस 13 को कॉमन लो, और अंदर क्या रह गया x प्लस 14 और इक्वल टू में 0। यहाँ से आप ना x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, यानी कि इसको एक बार 0, इसको एक बार 0, तो यहाँ से 13 और माइनस ऑफ 14, x प्लस 14 को भी 0 लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद आप देखोगे सर 13 और माइनस ऑफ 14 दो नंबर निकल करके आए हैं, लेकिन आप ना यहाँ पे ना सिंपल आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये कहोगे कि x की वैल्यू है ना 13 होगी, बट x नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 14, बिकॉज रीजन ये है क्योंकि इसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, किस चीज की बात हुई है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है सर। ठीक है, किसकी बात हुई, पॉजिटिव इंटीजर की, बट यहाँ पे माइनस ऑफ 14 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इट्स ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में ओनली क्या शामिल होगा, 13 शामिल होगा, और जैसे 13 शामिल हुआ तो एक तो ये 13 हो गया और 13 प्लस 1 14 हो गया, तो 13 और 14 इसके क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है ये वाला भी। अब करते हैं हम बच्चों यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, 5 के बाद फिर एक लास्ट बचेगा अपने पास 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन होते ही अपने पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज के बाद बस एक और एक्सरसाइज आएगी, फिर ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, है ना। तो है ना, तब तक के लिए है ना जुड़े रहें, बने रहें, और साथ बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होती है, एक हाइट होती है बच्चों। ठीक है, एल्टीट्यूड ये लगा लो, जब राइट ट्राइंगल होती है ना उसमें है ना हाइट को एल्टीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होती है अपने पास नॉर्मल जो अपने पास ट्राइंगल होती है उनमें हाइट अपने पास ये हो जाती है, जैसे कोई भी अपने पास नॉर्मल है यहाँ पे हाइट सर ये वाली अपने पास हाइट हो जाती है, लेकिन ना जब बात किसकी आ जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल की आ जाती है, तब हाइट की जगह कई बार किस चीज का यूज कर लेता है, वो एल्टीट्यूड का यूज कर देता है। ठीक है, एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अपने पास एल्टीट्यूड इसकी क्या हो जाएगी, हाइट को ही बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड। ओके, अच्छा एल्टीट्यूड अब ये कह रहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है।
ठीक है। अब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि है ना बेस अगर अपने पास जो भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। सपोज सपोज मैंने है ना यहां पे बेस ले लिया 10, ठीक है, बेस क्या ले लिया मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो अपने पास ना जो हाइट हो जाएगी इसकी वो है ना बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो बेस अपने पास 10 है, उससे 7 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर अपने पास क्या है सर, हाइट है। अभी अज्यूम किया है ये मैंने कि मैंने बेस को 10 रखा है, तो कहने का मतलब अगर बेस 10 है तो अपने पास जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो 3 निकल करके आएगी, क्योंकि इसने ये कहा है कि यहाँ पे बेस से 7 सेंटीमीटर कम हूं मैं, इसकी हाइट बोल रही है ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे बेस तो दे नहीं रखा, तो बेस को ही हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो अपने पास ऑटोमेटिक एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, x-7 हो जाएगी। x-7 जो भी अपने पास सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखी है, शायद सेंटीमीटर में दे रखा होगा, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आने के बाद फिर आगे ये कह रहा कि अगर इसका हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें है ना इसकी है ना दोनों साइड निकाल करके बताओ कि बेस कितना है और अपने पास एल्टीट्यूड कितना है। चलो करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, बड़ी बात कोई है। तो यहाँ पे देखो अपने पास सर एक है ना पाइथागोरस नाम का एक प्राणी था सर, उसने एक है ना पाइथागोरस थ्योरम दी, और उस थ्योरम का नाम क्या है सर, उस थ्योरम का नाम उसने अपने नाम पे दे दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो क्या कहती है सर, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये है ना बस ये कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पे है ना ये है ना इतने एरिया के क्या बना रखे है, एक स्क्वायर बना रखे है, ठीक है। इसका जब स्क्वायर निकालोगे और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के क्या आ रहा है, ये ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ये अपने पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। अब है ना यहाँ पे देखो एक बार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना दे रखा सर, 13 दे रखा, तो इसका स्क्वायर कर दो। बेस कितना सर, x है, तो इसका स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना है, x-7 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सब चीजें रख दी जो जो इसने कही थी। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है सर, 169, इसका x स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो सर a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अपने पास आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab, यानी कि 7 दूनी 14x हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद ध्यान से देखोगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ 14x हो जाएगा, प्लस 49 है, इधर आके ये है ना माइनस ऑफ 169 हो जाएगा, इधर अपने पास 0 बच जाएगा। ये है 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको जब है ना हम माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 4 2 6, यानी कि 0 120 माइनस में, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बच गया, अपने पास -120। अब यहाँ से भी है ना क्या ले लो आप, 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से आप हो गए x स्क्वायर 2 7 14 और ये 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, 2 को कॉमन लिया है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में भी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60, ठीक है। अब 60 के ऐसे फैक्टर क्या बनाए अपने पास 60 के ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे कि अपने पास प्लस माइनस करोगे तो 7 आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है। 15 और 4 नहीं होगा, ठीक है। और 60 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं सर, 12 पंजे 60, हाँ है ना, 12 पंजे 60 भी बन सकते, और 5 इसमें से 12 में से माइनस करोगे तो अपने पास क्या ही आ जाएगा, 7 आ जाएगी, बन गई, ठीक है। कोई सी बड़ी बात थोड़ी थी इसमें। अब ध्यान से देखो, इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद आप देखोगे कि सर ये जो -16 है, -16 जब इसके है ना मैं है ना क्या निकालूंगा, -16 के जब फैक्टर निकालूंगा तो है ना ये आना चाहिए कि हम माइनस प्लस करें तो -7 बचना चाहिए, और है ना इसके जब फैक्टर निकालते तो 12 पंजे 60 होता है सर, और है ना 12 और 5 में है ना देखो ध्यान से, तो है ना हम अगर माइनस कर दे तो ये -7 बच जाएगा, लेकिन माइनस वाला ये बड़ा रखना है और ये वाला हमें प्लस रखना है। क्यों, क्योंकि -12 और +5 क्या हो जाएगा अपने पास,
7 हो जाएगा, ठीक है। और -7 होने के बाद सर इनकी जब प्रोडक्ट भी करोगे तो तब अपने पास क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60 यानी कि -60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से है ना बस इसको है ना क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, क्योंकि ये दो चीजों में बट गया, -12x और +5x। यहाँ से -16 ये है अपने पास x², ठीक है। ये इक्वल टू में 0 चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ से जब आप x को कॉमन लोगे तो देखोगे x माइनस में 12 और यहाँ से प्लस में 5 कॉमन लोगे तो x माइनस में ये कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60, ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो x माइनस 12 सेम आ गया तो x माइनस 12 और अपने पास x प्लस में 5 इक्वल टू में क्या आ गया, 0 निकल करके आ गया, ठीक है। और ये होने के बाद फिर आप कहोगे सर एक बार तो है ना हम x माइनस 12 को एक बार 0 रख देंगे और एक बार x प्लस 5 को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू सर आ जाएगी अपने पास 12 और यहाँ से क्या आ जाएगी -5, ठीक है। ये होने के बाद सर हम देखेंगे कि नेगेटिव वाली हमें नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट वगैरह होती है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी सर। यहाँ पे क्या लेनी है हमें, x की वैल्यू 12 लेनी है, ठीक है। 12 अगर होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास 12 हो जाएगा। और जब हम 12 - 7 करेंगे तो इसकी जो एल्टीट्यूड आ जाएगी 12 - 7 इक्वल टू में 5 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हैं बच्चों ये क्वेश्चन अपने पास। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो इसकी एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड है वो तो आ गई अपने पास 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। एंड जो अपने पास ये क्या थी, अपने पास जो बेस था, ठीक है, वो कितना निकल करके आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसके करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों 5 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। अब चलते हैं बच्चों इसका 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। और अगर आपको ये चीजें है ना अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं ना थोड़ा और अच्छे से आपको क्या कर पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, ठीक है। मतलब खुद में क्या लेके आऊँ, मैं सुधार लेके आऊँ, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों इसके कौन से क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में देखो बच्चों अपने पास क्या है, 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है ना एक बार गौर से पढ़ो और समझो इसको कि इसमें ऐसा कह क्या रहा है, ठीक है। इसमें देखो 6 क्वेश्चन में 6 में ये कह रहा है कि अपने पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री होती है एक लघु उद्योग होता है बच्चों, ठीक है। लघु उद्योग का मतलब जो छोटे तौर पर किए जाते हैं, यानी कि जो घर में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया अपने पास है ना, जैसे फूलों की माला बना ली, ठीक है, कोई सीजन आ गया तो यहाँ पे घड़े वगैरह बना लिए मिट्टी के, ठीक है। मतलब कोई सीजन में हम कर लेते हैं ना छोटे मोटे काम, तो उसे लघु उद्योग कहते हैं, यानी कि जो घर पर ही काम हो जाए, उसके लिए कोई बड़ा कारखाना है, बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अपने पास लघु उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। पोट्री आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, वो वे वाले आर्टिकल हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, कोई मटका सा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दिया, कोई मटका बना दिया, सुंदर बना ना, वैसे देखो मेरी कलाकारी, ठीक है। यहाँ पे ना अपने पास क्या हो गए, मटके हो गए, ठीक है। और ये मटके किस में आते हैं बच्चों, अपने पास पोट्री आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है। तो है ना कोई अपने पास लघु उद्योग है, वो क्या बना रहा है बच्चों हर दिन है ना कुछ अपने पास नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल बना रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अपने पास ये अपने पास इनको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोल देते हैं, या फिर वस्तु बोल दो, थिंग बोल दो, ठीक है। मतलब घड़े वगैरह बर्तन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन है ना ये देखा गया, ये मतलब ऑब्जर्व किया गया कि है ना दैट कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की, वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि दुगने से 3 ज्यादा थी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। कि जिस दिन है ना अपने पास प्रोड्यूस किए गए उस दिन से क्या थी अपने पास, दुगने से 1 ज्यादा थी। इफ द टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है प्रोडक्शन की, 90 रुपीज है, तो अपने पास फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस
एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये दो चीजें बतानी है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं और दूसरी चीज क्या बतानी है, अपने पास कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास ना, एक बार इसको ना तो जरा गौर से समझो बच्चों। यहाँ पे है ना एक है ना घर में है ना कुछ अपने पास एक लघु उद्योग है। सपोज कर लेते हैं कि है ना हम क्या बनाते हैं, हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, और मिट्टी के जो बर्तन बना रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सर हम ना इन्फिनिटी छाप देंगे। मिट्टी के बर्तन सर बनने में है ना टाइम लेते हैं, तो है ना कुछ है ना ऐसे एक लिमिटेड होगा, ये है ना लिमिटेड होगे, क्योंकि हाथ से बनते हैं और हाथ से जब बनाएंगे हम उन्हें तो कम से कम 20 25 30 बस इतने बन पाते हैं, है ना एक दिन में। ऐसे तो है नहीं कि हम ना पता नहीं 50 100 1000 1000 छाप दे एक बंदे से, बस इतने बन पाएंगे, और इतने भी ज्यादा ही बोल दिए, कम से कम बस 5 7 बना ले वो भी काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो यहाँ पे ना हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि है ना लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बोल लो या नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बोल लो आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने क्या मान लिया कि एक्स। ठीक है, यानी कि ये रुपीज वगैरह नहीं है, ये कह रहा है कि अपने पास जो है ना अपने उद्योग में अपने घर में जो है ना मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वो इतने बन रहे हैं। सपोज 10 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, हर रोज मैं इतना बना रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया अपने पास। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो अपने पास जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हो जाएगी वो इसने ये कही है कि एक दिन ये देखा गया भाई साहब कि है ना यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है ना वो है ना क्या है, नंबर ऑफ जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो क्या है, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स के दुगने से 3 ज्यादा थे। दुगने से 3 ज्यादा, दुगने से 3 ज्यादा का मतलब सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्टिकल थे वो दुगने से 3 ज्यादा थे। एक दिन ये देख लिया हमने। ठीक है, ये महसूस क्या, ये यहाँ से क्या आई है, एक ऑब्जर्वेशन निकल करके आई है। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। सर नंबर ऑफ आर्टिकल हमने मान लेते हैं कि है ना एक दिन में है ना एक्स आर्टिकल बन रहे हैं। सपोज कर लेते 10 15 20 जो भी बन रहे हैं उसको हमने सपोज कर लिया कि एक्स बन रहे हैं। तो है ना एक दिन ये देखा गया कि जो है ना उनकी जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की कॉस्ट, ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये निकल करके आई है। ठीक है, यहाँ पे ईच लगाना था, EACH ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये निकल करके आई है कि जितने अपने पास नंबर ऑफ आर्टिकल थे उनके दुगने से 3 ज्यादा थी अपने पास। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ से है ना मैं है ना 20 आर्टिकल हर रोज बना रहा हूं। ओके, 20 आर्टिकल हर रोज बना रहा हूं, तो यहाँ पे ये देखो कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, 20 का दुगना, यानी कि 20 का दुगना कितना हो जाएगा सर, 20 का दुगना 40 और प्लस में 3 यानी कि 43 एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी अपने पास। ये कहना चाह रहा है। अगर अपने पास नंबर ऑफ आर्टिकल 20 है तो एक आर्टिकल की कॉस्ट इसने ये कह दी कि जितने आर्टिकल थे ना उसके दुगने की 3 जोड़ दो तो अपने पास एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बात है। ठीक है, अब है ना ध्यान से देखो यहाँ पे फिर है ना ये होने के बाद है ना फिर हमें पता चलेगा आगे की कहानी। आगे की कहानी ये कह रहा है कि है ना अपने पास है ना जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है कि एक दिन में 90 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है अपने पास, टोटल कॉस्ट 90 रुपए है। अब 90 रुपए है तो ध्यान से देखो यहाँ पे है ना क्या हो जाएगी सर, ये तो है एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, और ये है टोटल आर्टिकल। ठीक है, जो मैंने कितने लिए थे, 20 लिए थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी निकल के आई थी, 20 दूनी 40 43 निकल करके आई थी। अब ध्यान से देखो अगर मैं ये कहूं कि है ना एक दिन में कितने आर्टिकल, मतलब एक दिन में कितने रुपए आ रहे हैं, तो आप ये कहोगे सर ये तो थी एक आर्टिकल की कॉस्ट 43 और टोटल है ना दिन में बिक रहे थे कितने 20 आर्टिकल, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या निकल करके आएगी, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 12। ठीक है, यानी कि ये क्या निकल करके आएगी सर, अपने पास टोटल कॉस्ट निकल करके आएगी एक दिन में। ये अभी सपोज करके बता रहा हूं मैं आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ इस क्वेश्चन को।
ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट सर ये है, और कितने हैं आर्टिकल सर 20 है। इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे दिन की कॉस्ट निकल करके आ जाएगी कि एक दिन में वो इतने कमा रहा है। तो कहने का मतलब अगर एक दिन में इतने आर्टिकल बन रहे हैं एक्स आर्टिकल, और इनकी जब क्या कर दूं मैं मल्टीप्लाई, इस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल टू इसने 90 दे रखी है कि एक दिन में 90 रुपए क्या कर रहा वो कमा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। यहाँ पे है ना बस थोड़ा सा भी है ना आपको ने ये नहीं रहना चाहिए कि सर हमें यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आई। x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से करती है, अपने पास पूरे दिन की क्या निकल करके आ गई, कॉस्ट निकल करके आएगी। और पूरे दिन की कॉस्ट कितनी दे रखी थी इसने 90 रुपीज दे रखी थी। ठीक है, ये होने के बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखोगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो आप 3x, यहाँ से अपने पास 90। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो 90 है इधर आकर के क्या हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 90 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, 180 आएगा अपने पास 180। और 180 को है ना ऐसे अब आपके पास फैक्टर बनाने हैं 180 के, अपने पास क्या करो ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो अपने पास 3 आ जाए। देखोगे तो 2 नीम 18, ठीक है, ये 45, और फिर ये करेंगे तो 3 से चला जाए 15 3 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 और 5 3 15। ठीक है, 12 और 15 निकल करके आ जाएंगे अपने पास इसके फैक्टर 180 के 12 और 15। ठीक है, लेकिन इनकी अपने पास ना जो प्लस है वो कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव 3। अब यहाँ पे देखोगे तो सर मैं कौन सा वाला माइनस लूँ कौन सा वाला प्लस लूँ, ये मैं प्लस ले लेता हूँ ये मैं माइनस ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखोगे -12 प्लस 15 इक्वल टू प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 180 आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद फिर आगे क्या करना है सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -12x और प्लस में 15x। ठीक है, ये -90 है, ये 2x स्क्वायर है, इक्वल टू में 0 है। x कॉमन नहीं 2x ही कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास x माइनस में 6 बच जाएगा। यहाँ से सर प्लस में 15 को कॉमन ले लेते हैं तो x, और यहाँ से अपने पास माइनस 15 चौके 60, 15 पाव 75, 15 छक्के 90 है ना, 15 छक्के 90, यहाँ से ये बच गया। ठीक है, यहाँ से x माइनस 6 और यहाँ से अपने पास 2x प्लस में 15 इक्वल टू में क्या 0। ठीक है, अब आगे का मैं एक बार यहाँ सोल्व कर लेता हूँ इसको, यानी कहने का मतलब x माइनस 6 एक बार 0 लोगे और एक बार 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0 लोगे। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव 15/2। ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी अपन ने, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल अपने पास नेगेटिव में नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, ऐसे तो है नहीं जो भी बना रहे हैं उसको बिल्कुल नुकसान में बिल्कुल तहस नहस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल बन रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लोगे आप 6 लोगे। तो यहाँ से ये समझे कि है ना यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ जाएंगे 6 निकल करके आ जाएंगे, और है ना यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो क्या निकल करके आ जाएगी 2 × 6 प्लस में 3, और 6 2 = 12 और 12 प्लस में 3 करोगे तो ये 15 रुपीज अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझे, और है ना इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी क्या होती है अपने पास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे है ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, और ये हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसका नाम क्या है अपने पास 4.3, और ये हम करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए है ना ठीक है बच्चों, चलते हैं हम, अलविदा लेते हैं आपसे। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ठीक है बच्चों, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का, और खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।